हेलो फ्रेंड। तो मैंने पहले पार्ट में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन किया था, दूसरे पार्ट में लेखन पद्धति को लिया था। अब ये हमारा यूनिट 2 यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा पार्ट है, जिसमें हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा की इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं लेखन परंपरा। ठीक है, प्रथम इतिहास लेखन ग्रंथ जो है इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंदवे हिंदुस्तानी, दो भागों में प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में गारसा दतासी जी ने फ्रेंच भाषा में, सॉरी फ्रेंड थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, फ्रेंच भाषा में कुल इसमें अगर हम बात करें तो 738 कवि को लिया गया है। और इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंदवे हिंदुस्तानी का अगर हम बात करें दूसरा संस्करण तो ये 1871 ईस्वी में आया है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो ये आ जाएंगे, दूसरा नंबर पे आ जाएगा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ की बात करेंगे तो भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल का है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो शिव सिंह सरोज 1800 प्रकाशन हुआ है इसका 1883 में। हिंदी भाषा का दूसरा ग्रंथ, मतलब हिंदी भाषा में पहला तो लिखा गया ये था भाषा काव्य संग्रह, अगर दूसरा हिंदी भाषा में लिखा गया तो ये आ जाएगा शिव सिंह सरोज। इनके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इसमें अगर हम कुल बात करें तो 838 कवियों को सम्मिलित किया गया है। चौथे नंबर की बात करें तो द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इनका प्रकाशन जो है 1888 में हुआ है। सच्चे अर्थों में इसे ही हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गई। बात करें यहाँ पांचवें नंबर की तो मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1813 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन की बात करें तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मिश्र बंधु में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, यहाँ पे मिश्र आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। छठा नंबर देखें हम तो मतलब छठे नंबर पे जो आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नगरीय प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इनका ये ग्रंथ जो था लिखा गया था। ठीक है, इनमें कुल 1000 कवियों को लिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन से इनमें से सही है कौन से नहीं है, तो उसमें ऐसे वाले क्वेश्चन शुक्ल जी के पूछ लिए जाते हैं कि 1000 कवियों का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आते हैं। अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन देखें तो तजकिरा ई सुराई सॉरी फ्रेंड तजकिराई ई सुराई। ठीक है, हिंदी ये 1848 ईस्वी में हुआ है, करीमुद्दीन जी का है। अगर इसमें हम बात करें तो 104 कवियों को सम्मिलित किया गया है। प्रथम बार कालक्रम को इसमें ध्यान में रखा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें 8 नंबर की तो 8 नंबर में हमारा आ जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। और इनका इतिहासकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9वां नंबर को हम देखें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो 1938 ईस्वी में। अब इनको याद रखने वाला आलोचना की बात है तो ऐसे भी आप लोगों को पता होगा जो लोग खुमार लोग होते हैं उनकी आलोचनाएं बहुत होती है। मतलब कि आप लोग अपने माइंड में एग्जाम्पल रख सकते हैं कि मतलब कुमार लोगों की आलोचनाएं बहुत होती है।
मतलब ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ ऐसे टाइप से। अगर हम 10वें नंबर पे देखें, खैर मजाक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1965 में गणपति चंद गुप्त जी का है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें 11वें नंबर पे, तो हिंदी साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे का। 12 नंबर देखें तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी का। 13 नंबर पे देखें तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो 1986 में। संवेदना की बात होगी किसमें? स्वरूप, लोगों के स्वरूप को देखकर संवेदना आ जाती है ना, मतलब मैंने ऐसे ही याद किया है, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। 14 नंबर पे देखें तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह का। अरे यार टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो गया, सॉरी फ्रेंड। बच्चन सिंह का है। अगर हम 15 नंबर पे देखें तो इसमें आ जाएंगे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे का है। अगर हम 16 नंबर पे देखें तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, इनका संपादन जो है नीलव ने किया है, नीलव ने किया है, हाँ। अगर हम 17 नंबर पे देखें तो हिंदी साहित्य की ओझल नारी का इतिहास 2012 में, ये किनका है? तो ये है यहाँ पे नीरजा माधव का, ठीक है। तो मैंने उन्हीं को लिया है जो इनमें बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर आप इतिहास कोई बुक में देखिएगा तो बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, और इतना जो है मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना को अगर आप दो मतलब ऐसे रेगुलरली बस पढ़ भी लीजिएगा तो ये याद रह जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मॉक टेस्ट ये पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट होगा, और इसके बाद फिर हमारा अगला जो होगा काल विभाजन और नामकरण, ये अगला टॉपिक हमारा रहेगा, चौथा टॉपिक। और आप लोग मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं, मतलब इससे आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, और न्यू पैटर्न पे हम मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।